हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस बार टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 की कॉस्ट अकाउंटिंग की जो सीरीज है चैप्टर बेस ना जाके टॉपिक बेस जा रही है। और जो टॉपिक सबसे पहला पिक किया गया है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पे इसके प्रैक्टिकल्स प्लस शॉर्ट नोट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 4। प्रैक्टिकल का लेवल अब यहां से हाई होने वाला है, ध्यान रखना, अब यहां से थोड़ा सा हाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको नोट्स मिल गया होगा। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स का पेमेंट करके आप नोट्स ले सकते हो, जहां पे हम लोग प्रैक्टिकल्स प्लस शॉर्ट नोट्स ऐड करके दे रहे हैं। और एग्जाम टाइम पे पॉसिबल हुआ तो ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड कर दिया जाएगा टॉपिक में। ध्यान रखना, ये सम का लेवल है जो आपके एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है, या फिर आया है या फिर बना है, ऐसा आप बोल सकते हो। इस लेवल का क्वेश्चन बच्चा बनता है, टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस चेंज क्या है वो जरा देखते हैं। From the following details for the year ended 31st December 2014, calculate inventory turnover ratio। तो ध्यान रखो, यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन खुद से मेंशन करता है बच्चा कि क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात आपसे बोल रहे हैं। अब जरा ध्यान दो, समझो कि चेंज क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ, जरा उसके बारे में बात करते हैं। पर्टिकुलर मैंने बोला देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे आप तीन चीज ढूंढा करो, हमेशा तीन चीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहेगा, अदरवाइज नहीं दिया रहेगा। दो ही ऑप्शन, या तो देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर दिया बच्चा तो आप उसका यूज करो, नहीं दिया तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, सोचना ही नहीं, स्किप कर दो। क्लियर है क्या? और ऐसे क्वेश्चन में आपको तीनों डिटेल दिख रही है, सर ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो कोई बहुत बड़ा टेंशन या सरदर्द वाला काम नहीं है। बस जो चेंज हुआ है जरा वो समझो। अब यहां पे बच्चा दो मटेरियल अपने को दिख रहे हैं, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। इसके पहले हुआ क्या था, जितने भी सम हमने प्रैक्टिस किया था बच्चा, एक ही मटेरियल था, बोले तो मटेरियल ए था या फिर मटेरियल एक्स था, मतलब एक ही प्रोडक्ट का डिटेल था। अब वही काम अपने को 2 टाइम करना है, मतलब मटेरियल एक्स का भी आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, मटेरियल वाई का भी निकालो, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो वही काम 2 टाइम करना है। अब ध्यान रखना, ऐसे सम्स जहां पे 2 मटेरियल 3 मटेरियल्स का डिटेल आता है और अपने को सम ऐसा सॉल्व करने को बोलते हैं, उसमें मेरा सजेशन है भाई ये पैटर्न कॉपी करना, मतलब ऐसा टेबल बॉक्स, क्योंकि फॉर्मूला 2 बार, पहले मटेरियल एक्स का निकालू देन वाई का निकालू तो लेंथ हो जाएगा ज्यादा, तो बेस्ट कौन सा पड़ेगा, ये टेबल फॉर्म। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई, ये समझा कहां से लिखा बच्चा, सिंपल सा। अब टेबल क्या है, कैसे, जरा वो देखते हैं। पहले टेबल आप समझ लो, पहले टेबल आप समझ लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टेबल आपको समझना है, देन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। टेबल क्या पूछ रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहिए, हर एक बच्चे को मालूम है। फॉर्मूला क्या है बच्चा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। हमें चाहिए सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसलिए पहले इसको रखा। हमें चाहिए एवरेज स्टॉक, इसलिए एवरेज स्टॉक को रखा। मतलब स्टेप तो याद हो गया होगा सर, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां पे लिख दिया। फॉर्मूला क्या सिखाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बच्चा तो यहां पे ऐड करो, नहीं है तो नहीं लिखो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। एंड यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला फॉर मटेरियल एक्स एंड फॉर मटेरियल वाई। मतलब फॉर्मूला एक बार लिखा, अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर निकालेंगे। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समझा यहाँ पे। चलिए वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। आई होप फॉर्मूला क्लियर होगा हर एक बच्चे को, आई होप फॉर्मूला क्लियर होगा हर एक बच्चे को। अब जरा वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले करना है फॉर मटेरियल एक्स के लिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देखो ना 20,000, तो यहां पे
चलिए ओपनिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग स्टॉक 20 प्लस परचेज कर दो, प्लस परचेज कितना बचा 1,04,000, 1,04,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सामने दिख रहा है बचा 12,000, 1,04,000 प्लस 20,000 1,24,000 माइनस 12,000 कर दो। आई होप हर एक बच्चे को यही मिला, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मटेरियल वाई का भी निकाल दो बच्चे, मटेरियल वाई की बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक सामने दिख रहा है सर 18,000, ऐड कर दूंगा परचेज जस्ट नीचे दिख रहा है 54,000 और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बोले तो 22,000, ऐड करो 18,000 प्लस 54,000 माइनस 22,000 50,000। आई होप हर एक बच्चे का ये आंसर आ गया। आगे स्टेप बढ़ाना है, अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो स्टेप आगे बढ़ा दो। अब क्वेश्चन की अपने को काम नहीं है भाई, क्वेश्चन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे जरा स्टेप देखो। एवरेज स्टॉक फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना, ये पहला जो दिख रहा है 20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है, डिवाइड बाई बचा करना है 2, तो 32 डिवाइड बाई कर दिया तो आ गया 16,000। आई होप हर एक बच्चे को यही मिला। फॉर मटेरियल वाई का देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक 18,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 22,000 डिवाइड बाई बचा पार्टी 2, 40,000 आई थिंक हो जाएगा, 30 40 40 का हाफ कर दिया तो 20,000। अरे कोई डाउट है क्या, वही काम क्या कर रहे हैं, एक्स के लिए देन वाई के लिए। अब अगले टेबल में वैल्यू पुटअप करते हैं, बोले तो लास्ट वैल्यू पुटअप करेंगे जरा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये जो आंसर दिख रहा है यहाँ पे 1,12,000 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, बोले तो सेकंड टेबल, ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये एवरेज स्टॉक है, इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड एवरेज स्टॉक का आंसर यहाँ पे दिख रहा है 16,000। चलिए डिवाइड कर दो 7, और जो भी लास्ट में आंसर आता है मैंने बताया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में टाइम्स लगा दिया। वाई का भी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोले तो ये 50,000 डिवाइड बाई बचा पार्टी ये 20,000। चलिए कितना आंसर आया 2.5 टाइम्स। चलिए इसको आप पहले नोट कर लो, आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, इसको आप पहले नोट करिए। स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट कर लो इसको, टेबल को। चलिए ये नोट हो गया। आई होप जितने भी बच्चे उन्होंने नोट्स लिया तो उनको क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से मिला होगा और आंसर मैंने वहां पे मेंशन भी किया है। क्लियर है क्या, चलिए नोट हो गया। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। पैटर्न देखो सेम वही पैटर्न है। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर। क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर, ओपनिंग स्टॉक चाहिए बिल्कुल है, परचेज चाहिए, क्लोजिंग है, यही 3 डिटेल हमें चाहिए भी। और अगर इस टाइप का सम आता है तो मैक्सिमम यही आएगा, और एडिशनल अगर उनको कुछ ऐड करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखा। ऐड किया तो हर एक बच्चे को मालूम है सर इसका यूज कहां पे होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करना होता है, ये क्लियर है। मटेरियल ए बोला है, मटेरियल बी, मतलब वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे भी करना है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए वैल्यू पुट अप करना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक फॉर मटेरियल ए का देखो ना कितना बचा 1000 प्लस कर दो परचेज कितना दिख रहा है 2000 और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक बोले तो 500। 2000 प्लस 1000 हो गया 3000 माइनस कर दिया 500 तो आंसर मिला, आंसर कितना आया 2500। क्लियर है क्या। मटेरियल बी के लिए अप्लाई करते हैं, ओपनिंग स्टॉक 1500 है, इसमें ऐड होता है परचेज बोले तो 2500 और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक बोले तो 1000। 1500 प्लस 2500 हो गया 4000, 4000 में से 1000 माइनस कर दिया तो आंसर मिला 3000। अरे क्लियर है क्या। फॉर्मूला देखो,
वैल्यू पुटअप करो दोनों में, फॉर मटेरियल ए एंड बी दोनों को अप्लाई करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया तो शिफ्ट हो जाओ एवरेज स्टॉक पे, और एवरेज स्टॉक तो अब हमें इजीली मिल ही जाएगा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग बोले तो फर्स्ट 1000 प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग बोले तो सेकंड, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है? 750। 1000 प्लस 500 1500, डिवाइड बाई 2 कर दो तो 750। सेकंड में देखते हैं ओपनिंग कितना है, 1500 प्लस क्लोजिंग है हमारा 1000, डिवाइड बाई 2 कर दो तो 1250। यही आई थिंक आंसर आना चाहिए। अब ध्यान रखना, उन बच्चों को बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत कॉन्सेप्ट इजी लग रहा होगा जिनका ये फॉर्मूला क्लियर है, जिन्होंने क्लास 1 2 3 4 अच्छे तरीके से देखी है। लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बोले तो पहला टेबल, आंसर कितना मिला बच्चा? 2500 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये जो अभी आपने फाइंड आउट किया, डिवाइड कर दो 3.33 टाइम्स। याद रखना लास्ट में टाइम्स लगा देना। सेकंड की बात करते हैं, 3000 आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक बोले तो सेकंड टेबल 1250। कितना आंसर आया? 2.4 टाइम्स। देखो ना, अब ये टॉपिक मुझे लगता है हर एक बच्चे को बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या चीजें हमें गिवन में होनी चाहिए हर एक क्लियर है। अब बात करते हैं टीवाई बीकॉम। एक लास्ट एग्जांपल टीवाई बीकॉम 2014 में ये क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा दिया है। अब क्या एक्स्ट्रा दिया है जरा उसकी बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर 2013-14 टीवाई बीकॉम क्लास 14 में ये क्वेश्चन बना था। क्लियर है क्या? ओपनिंग स्टॉक, हमें डिटेल कौन कौन सा चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं बच्चा। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑप्शनल है, दिया रहेगा तो यूज होगा, नहीं दिया तो नहीं यूज होगा, याद रखना। अब क्वेश्चन देखता हूं, जो है मैं ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है। कैलकुलेशन अच्छे से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है। कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो बता दो रिगार्डिंग ईच ऑफ दीज मटेरियल। अब मटेरियल से कंफ्यूजन नहीं होना, इन्वेंट्री की ही बेसिकली बात कर रहे हैं आपसे। एंड आगे जरा देखो, यहां पे जल्दबाजी में क्वेश्चन स्किप मत करना, आगे और भी डिटेल अपने से पूछ रहा है। एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला सिखाया था बच्चा, क्या करना? 365 डेज डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अरे क्लियर है क्या? 365 डेज, क्योंकि ईयर में अपना उतना ही डेज होता है। अगर लीप ईयर है तो 366 लिखो, बट 13-14 कौन सा ईयर था? लीप ईयर नहीं है, तो 365 डिवाइड बाई जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा वो, मतलब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम ही चलने वाला है, नो डाउट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर्मूला माइंड में क्लिक हो गया होगा आपके तुरंत। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मटेरियल 1 2 1 का ओपनिंग स्टॉक, 1 का ओपनिंग स्टॉक यहां पे दिख रहा है सर 5 लाख। अरे क्लियर है क्या बच्चा? इसमें ऐड कर दूंगा सॉरी परचेज 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 परचेज, ध्यान रखना यहां पे दिया 42 लैक्स, 42 लैक्स, और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग यहां पे दिख रहा है बच्चा 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आगे जगह नहीं है तो मैं इसलिए इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे। तो करना क्या कैलसी पे, 5 लाख प्लस 42 कर दिया, 47 लाख हो गया, माइनस 3 कर दिया, तो आंसर कितना मिला? 44 आ रहा है ना, 44 लाख। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आए। मटेरियल सेकंड का देखते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज। ओपनिंग सामने दिख रहा है बच्चा 20 लाख, 20 लाख प्लस परचेज 50 लाख, प्लस परचेज 50 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 16 लाख। कैलकुलेशन बताइए कितना आया? 54 लाख। यही आ रहा है, क्योंकि आपका 50 एंड 20 70 हो गया, 70 में से 16 निकाल दिया तो 54 हो गया, सिंपल सा फर्क। अब ये हो गया तो आगे का कॉन्सेप्ट अपने को मालूम ही है। एवरेज स्टॉक हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? एवरेज स्टॉक निकालना है। अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ दिया ना, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना बचा यहाँ पे यूज हुआ ना, अभी जस्ट यूज करके आ रहे हो सर 5 लाख, ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक बोले तो 3 लाख और डिवाइड बाई करने का 2, तो 5 + 3 हो गया 8, 8 का हाफ कर दिया तो हो गया 4 लाख, तो एवरेज स्टॉक मिला बचा 4 लाख। अरे क्लियर है क्या? सेकंड का देखते हैं, 20 लाख ओपनिंग है, 20 लाख प्लस 16 लाख क्लोजिंग है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो दोनों को ऐड किया 36, 36 का हाफ कर दिया तो 18 लाख। अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? ये कॉन्सेप्ट अपना सिमिलर ही चल रहा है। लास्ट स्टेप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपने यहां पे फाइंड आउट किया है बोले तो 44 लाख डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक जो आपने यहां पे निकाला है बच्चा 4 लाख, डिवाइड कर दो 11 टाइम्स आएगा, यही आ रहा है 11 टाइम्स। सेकंड की बात करो 54 लाख, है ना। अगर मैं बात करूं एवरेज स्टॉक की, आपके सामने दिख रहा है बच्चा 18 लाख, और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 18 3 जा 54 होता है, यही आ रहा है आंसर। यहां तक क्लियर है? पहले इसको आप नोट कर लो, पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद भी एक छोटा सा पार्ट है, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। इसके पार्ट भी देखो ना, इसके बाद भी एक छोटा सा पार्ट था। फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछेंगे, या मैक्सिमम बता रहा हूं नंबर ऑफ डेज पूछेंगे। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या बचा? 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 365 कॉमन है, मतलब यहां पे भी मैं लिखूंगा 365 और यहां पे भी लिखूंगा 365। अगर मैं मटेरियल 1 की बात करूं, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना मिला बच्चा? 11, तो यहां लिखने का बच्चा 11 और यहां लिखने का 3। क्लियर है क्या? क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना मिला? 11, इसका अलग है तो अलग। डिवाइड कर दो 33.1818। ध्यान रखना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ डेज कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, बोले तो डेसिमल फॉर्म में नहीं होता, वो आपको राउंड फिगर करना पड़ता है। 33.1। अगर पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4 तक है तो 0.18 जो है ना उसको आप कैंसिल कर दो, बोले तो उसका यूज नहीं करना है। क्या बोला गया? ध्यान से सुन लो। पॉइंट के बाद जस्ट पहला नंबर, अगर 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है तो ये जैसा था ना वैसे ही लिख दो बच्चा, जैसा था वैसे ही लिख दो डेज। बट सर अगर पॉइंट के बाद 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, 10 नहीं, 1 डिजिट ही देखते हैं हम लोग, 9 तक है तो ये 33 की जगह 34 हो जाता। क्लियर है कैसा डेज लिखना है? यहां पे डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? अब यहां पे ध्यान रखना 121.66। तो अभी रूल क्या बताया? पॉइंट के बाद जस्ट पहला नंबर, पॉइंट के बाद जस्ट पहला नंबर देखना है, कितना बचा? 6। तो मैंने क्या बताया भाई, 121 की जगह अब लिख दो 122। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आउट ऑफ चाहिए तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो आंसर आता है ना बच्चा, ये डेज में याद रख लेना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है, नंबर ऑफ डेज ये तो बाय द वे मेंशन नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ डेज मेरे को चाहिए इसलिए डेसिमल फॉर्म में नहीं आता, बोले तो पॉइंट फॉर्म में नहीं आता, वो अपने को राउंड फिगर करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिकल की कल हमारी लास्ट क्लास आने वाली है, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर 22 में ये क्वेश्चन आया था, 23 में आया था एंड 18 में आया था। मतलब 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करेंगे, जिसका लेवल ध्यान रखना, जिसको कॉन्सेप्ट समझ गया फिर भी वो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का। अगर क्वेश्चन बना है तो 10 आउट ऑफ 10 का। तो मेरा सजेशन है मैक्सिमम 5 क्लास शॉर्ट नोट्स के साथ में, तो बच्चा 5 क्लास का सम प्रैक्टिस कर लो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर सम बना तो कैसा प्रेजेंटेशन देना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना, कैसे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना है, हर एक बच्चे को आइडिया रहना चाहिए, और यूनिवर्सिटी से आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए इस प्रैक्टिकल टॉपिक में। क्लियर है?
कल की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है जिसमें मैंने बताया 18, 22, 23 के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। क्लियर? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।